हेलो एवरीवन, चैप्टर 7 ट्रायंगल बेस्ड टाइप नंबर 1। ठीक है बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे जो एस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी, यानी कि जो ट्रायंगल आपको एबीसी दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल टू, या क्या बोलते हैं इस वाले साइन को, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बेटा, कि ट्रायंगल जो एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है बेटा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो एस रूल के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, सोल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन मतलब वो है कि आप लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। फिर हमें ये बताना होता है कि टू प्रूव, हमें उसमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, और तीसरा स्टेप होता है प्रूफ वाला, कि हम क्या प्रूफ कर लेकर आएंगे। ठीक है, ये तीन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। कभी कभार क्वेश्चन में जब नहीं हो रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो वो नंबर 4 स्टेप होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है गिवन देखेंगे। हालांकि आपको फिगर दिए हुए हैं तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा। एक तो हमें दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल हमें दिया हुआ है PQR। समझ आ गया बेटा, तो हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है बेटा PQR। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है और है ना, ये वैल्यूज दे रखी हैं, उनको आपने तो प्रूफ में काम आएगा, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रूव। ठीक है बेटा, टू प्रूव, प्रूव मतलब है कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल जो ABC है, क्या बेटा, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके बेटा, PQR के। मैंने कहा इक्वल टू का मार्क क्या होता है, ये होता है। ठीक है बेटा, लेस देन का मार्क ये हो सकता है कि लेस देन जैसे कि 6 लेस देन है 8 से, ग्रेटर देन का मार्क ये होता है। पढ़ा होगा ना बेटा आप लोगों ने। तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्ग्रुएंस जो हम चैप्टर अभी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये है उसका मार्क। ठीक है, इक्वल टू के ऊपर इस तरीके से सिमिलर का साइन बना देते हैं। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइएगा प्रूफ पर। कंस्ट्रक्शन यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल आपके जो बुकों में क्वेश्चन है ना, 7.1 7.2 7.3 पे जिस बेस पे क्वेश्चन है सेम उस तरीके से कराऊंगा। ठीक है, आपको पहले गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है और फिर प्रूफ रखना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, पहले जो ट्रायंगल हम प्रूफ करना चाहते हैं उनके नाम लिखेंगे। ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR। समझ में आया बेटा। अब हमें ये देखना है कि देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपसे बता देता हूँ कि ये जो आपका ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर 6 चीजें होती हैं। 3 एंगल होते हैं और 3 साइडें होती हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी 3 साइडें होंगी, 3 एंगल होंगे। टोटल 6 चीजें इसके पास है और 6 चीजें बेटा इसके पास है। समझा में जो बेटा आपको समझा रहा होगा, तो 6 चीजें इसके पास है और 6 चीजें इसके पास है। यदि इसकी कोई भी 3 चीज इसकी 3 चीजों के बराबर मिल जाएगी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस होने से क्या होगा, तो जो 6 चीजें हैं आपस में इन चीजों के बराबर हो जाएंगी। अब कैसे करने से आपको जब समझ में आएगा, ऐसे शायद समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि देखो, इसमें एक साइड AB है ना बेटा, और इसमें साइड कौन सी बेटा, PQ। ये तो आपको आगे होगा ना करना, कौन सी साइड किसके बराबर है। देखिए AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो PQ की वैल्यू भी कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है और यहाँ पर आप चाहे तो 4 लिख सकते हैं, अन्यथा आप लिखेंगे गिवन। ठीक है, कि हमें ये गिवन है। इज दैट क्लियर। और देखिएगा, एक आपको AC गिवन है और PR गिवन है। तो AC किसके बराबर है बताइएगा, AC बराबर है किसके बेटा, PR के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर। गिवन आप चाहे तो लिखें, अभी यहाँ भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अन्यथा आपको अगर क्वेश्चन प्रूफ करने को मिलता है तो आपको स्टेट करना होता है कि वो गिवन है या अल्टरनेटिव है या वो कॉमन लिया है, किस प्रॉपर्टी से आपने लिखा है बराबर हुआ। ठीक है, और एक आपका BC जो है किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BC बराबर हो जाएगा QR के, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इतना नहीं लिखना, तो मत लिखिएगा इतना, क्योंकि वो अपना आप समझ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना जरूर लिखना पड़ेगा। और गिवन है, कॉमन है, ये स्टेप करना होता है आगे, तो ये धीरे धीरे आपको आने लगेगा। ठीक है, तो जब 3 चीजें हमारे पास हो जाती हैं, ठीक है बेटा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। देखिए ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, किस वजह से आपने इनको कॉन्ग्रुएंस लिखा है। तो हमने कहा कि भाई इसकी भी ये साइड पहली
दूसरी और तीसरी तीनों साइडें बराबर थी, तो इसलिए हम लिख देंगे बाय, क्या लिख देंगे बेटा, बाय एस एस एस। ये एस एस के द्वारा ऐसा हुआ है, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। इसमें हमने कोई एंगल यूज नहीं किया, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी और ये भी जाती बेटा इसकी साइड थी। फिर हम लोगों को अभी कुछ करना नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए बाय सिंप्लिसिटी का हम प्रयोग करते हैं, कोई बच्चा आपने से मुझे बताए तो मुझे पता चले सिंप्लिसिटी का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंप्लिसिटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा, क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ एंगल सी जो है क्या एंगल बी के बराबर है, सॉरी एंगल आर के बराबर है, अगर ये 40 डिग्री होगा तो अपने आप ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये फायदा होता है कॉन्ग्रुएंस करने का, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को सपोज करिए, बात सुन लीजिएगा पहले, आपको सपोज करो एक एंगल दिया हुआ है ए और ये है 70 डिग्री और हमें बेटा ये निकालना है एंगल बी, तो वैसे 70 आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद सिंप्लिसिटी के माध्यम से आपके जो रेस्ट पार्ट बच जाते हैं जो भी इसमें, वो सब आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन ये कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है। देखिए ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए, ये इधर है तो ये भी इधर होना चाहिए। एक तो ऑप्शन ये समझ सकते हैं आप, अन्यथा आप लोगों को देखो समझना होगा, हमने लिखा ए बी सी और ट्रायंगल कौन सा लेता, पी क्यू आर, तो हमें यहाँ पी क्यू आर लिखना होगा। मीन्स ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल जो बी होगा वो क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा आर के बराबर होगा। अन्यथा आप इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा, देखो ये तो पी क्यू आर है ना, तो इसको सेम यहाँ रख दीजिएगा, तो देखिए ए कहाँ जाएगा, पी के स्थान पर, बी आ जाएगा क्यू के स्थान पर, सी आ जाएगा आर के स्थान पर। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि हमें यहाँ सिंप्लिसिटी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ट्रायंगल एबीसी जो है आप मुझे डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंस करके दिखाओ, क्या आप कर सकते हैं, एक बार वैल्यू देख लीजिएगा। बस केवल मुझे क्या करना है, इसको डी कर देना है, इसको क्या कर देना बेटा ई कर देना है और इसको क्या कर देना एफ कर देना, ठीक है। और इन वैल्यूज को क्या कर देना, थोड़ा सा चेंज कर देना है बस, और आप इसे स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम क्राइटेरिया बोल देते हैं। तो ये हमारा पहला रूल है, सिंपल भाषा में आप लेके चलो एस एस एस, यानी कि हमें तीनों साइड बराबर दिखानी है। अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मुझे 10 सेंटीमीटर मानना होगा, 12 सेंटीमीटर मानना होगा, 9 सेंटीमीटर मानना होगा, तभी केवल ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, अन्यथा कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। तो समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसने देखो क्या बोला है, इफ, आप क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। उसने कहा इफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके बेटा, ट्रायंगल किसके बेटा मान लीजिएगा, डी ई एफ के, ठीक है। फिर तो निश्चित आप ऐसे कर देंगे, और तो फिर उसने बोला है देन फाइंड एंगल डी, ठीक है। एंगल डी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एंगल डी किसके बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी बराबर है डी ई एफ के, तो यानी कि ए जो होगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्या आपको यहाँ एंगल दिया है, नहीं दिया, तो ये निश्चित ऐसा होगा कि यहाँ पर वो एंगल जरूर देगा, जैसे कि 50 डिग्री दे दिया, तो ये भी अपना आप कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, इसमें आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है, पहले समझे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, गिवन क्वेश्चन लिखना, आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है, यहाँ पे आप लिख देना इट इज गिवन दैट, इसका मार्क हो गया, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के, सॉरी पी क्यू आर थोड़ा ना, क्या है वहाँ पे लिखेंगे, डी ई एफ है, ठीक है बेटा। तो कॉरस्पॉन्ड करना आपको आ गया होगा, तो इसलिए हमारा जो एंगल दिया हुआ है ना, एंगल ए बराबर होगा एंगल किसके बेटा, डी के, और यहाँ पर आप बराबर लिख देंगे एंगल ए की वैल्यू है 50 डिग्री, बस इतना करना है, यहाँ पे लिख देंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा। सी मींस होता है कॉरस्पॉन्डिंग, पी मतलब हो जाएगा पार्ट्स ऑफ, और सी का मतलब हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस,
और टी का मतलब हो जाएगा ट्रायंगल। क्या आप इतना कर सकते हैं? ठीक है, तो ये तो टाइप के आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन 4 बनाएंगे, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC बराबर है DEF के, तो उसने बोल दिया कि फाइंड एंगल F। तो F निकालने के लिए हमें क्या होगा, F के लिए हमें क्या देना चाहिए, उसको C देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये मान लीजिए आपको दे रखा है 35 डिग्री। क्या आपको समझ आ रहा है? तो ये भी कितना आ जाएगा 35 करने का तरीका, इतना सा बस तरीका आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक केस और समझिएगा, यदि आप लोगों को समझ लो ये नहीं दे रखा था और केवल ये दिया हुआ है 70, ठीक है, और हमें निकालना है ये वाला, तो फिर क्या करना होगा? क्या हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी आप इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास निश्चित कुछ नहीं है। या तो ये बोले कि दोनों साइडें बराबर है, ठीक है, तो तब बराबर हो सकता था, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा था, यदि एक ट्रायंगल के जैसे 3 एंगल होते हैं और आपके पास ये एंगल है, तो ये एंगल है, तो ये वाला तो आप फाइंड कर सकते थे। अगर ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये आप निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 100, टोटल होता है 180, यानी कि 70 एक लेके चला गया, 30 एक लेके चला गया, तो 180 में से इतना आपका यानी कि खर्च हो गया, तो क्या बचेगा? 80 बचेगा। तो यानी कि मतलब ये है, यदि आप लोग को फिर ये एंगल भी दिया होगा ना बेटा, तो पहले आप इस एंगल को निकालेंगे और ये निकल के फिर ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। समझ रहा है आप लोगों को? फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा आपको क्वेश्चन बना के दे दिया है 35, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें और मिल सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसने खोला है कि फाइंड एंगल, उसने सपोज करो आपको बोल दिया है कि ए निकालना है। ठीक है, और इस बार कुछ नहीं दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला कि ट्रायंगल ABC है या PQR है, कुछ नहीं बोला, बस उसने बोला कि फाइंड ए। आप देखिए कैसे, 2 ट्रायंगल हमें दे दिए गए हैं, एक ट्रायंगल हमारा ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है। ठीक है बेटा, तो इसको हमने क्या बोला है ABC, और इसको बोल देते हैं PQR। समझा रहा है ना आप लोगों को? तो इसमें हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, कितना 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सपोज करो 7 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो इसको क्या मानना होगा मुझे, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास दे दिया है, ये नहीं है, इस बार पूछा गया है, और ये एंगल दे दिया गया है आपका, ये भी नहीं दिया। सपोज करो ये एंगल दिया है और ये दिया है, ये दे रखा आप लोगों को 30 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? तो देखो निश्चित क्या है, हम इस ट्रायंगल में जो है एंगल, जो ट्रायंगल आपका PQR है, उसमें ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। तो उससे ये गारंटी होता है कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना होगा। जो पिछला मैंने क्वेश्चन किया तीसरा और चौथा, उसमें मैंने लिखा था कि जो आपका ट्रायंगल है ABC या DEF, वो दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंस दे देते। इस बार कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना होगा, इन ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC और PQR आपको गिवन है, और यहाँ पर जो हमें प्रूफ तो नहीं करना है, इस बार टू फाइंड करना होगा, टू फाइंड। ठीक है बेटा, तो फाइंड क्या करना है, एंगल A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रूफ भी कर सकते हैं, सोल्यूशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक ट्रायंगल ABC PQR हम लेंगे, सेम देखो इस बार फिर से AB बराबर है PQ के, AC बराबर आ रहा है PR के, BC बराबर आ रहा है QR के, और ये सब हमें गिवन है। ठीक है, फिगर में गिवन था, और ट्रायंगल आपका क्या हो गया, बिल्कुल ये हो गया। इतना तो समझ में आया, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, अब हमें ट्रायंगल के पास जाना होगा। किसके पास, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटा, ट्रायंगल PQR के पास जाना होगा, क्योंकि तो आप जानते हैं जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो A जो होगा P के बराबर होगा, लेकिन हमारे पास तो P नहीं है, तो पहले हमें P निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद हम A निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल होंगे, एक का नाम होगा P, एक का नाम होगा Q, एक का नाम होगा R, बराबर होगा 180। एंगल P तो हमें निकालना है, और Q हमें गिवन है। Q कितना है बेटा, गिवन 30 डिग्री, मतलब 80 डिग्री, टोटल 180 में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मुझे आप बताइएगा कि एंगल P बराबर कितना आ जाएगा, टोटल ऐड होकर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 70 डिग्री बचेगा। तो एंगल P हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, क्या मैं इसका आंसर रफ कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। सिंस, अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, सिंस ट्रायंगल जो आपका ABC है वो कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए पहले इक्वल टू का मान और फिर इस तरीके से ऐसे कर देना। ठीक है बेटा,
तो ये है हमारा किसके बराबर था, क्या वो कॉन्ग्रुएंस था, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इससे हमें क्या फायदा हुआ होगा, हैंस या 10 आप लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा और क्यू होगा बराबर आप लिख देंगे। ये है बेटा आपका 70 डिग्री और रीजन रहा है, क्या रीजन रहा है, बाय CPCT, क्योंकि CPCT ही ऐसा करके देगा। लेकिन CPCT जब लगेगा जब आप दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस कर दोगे। और कॉन्ग्रुएंस कब करोगे, जब आप दो ट्रायंगलों के कम से कम 3 चीजें बराबर करोगे। ठीक है, तो पहले हम 3 चीजों में क्या कर रहे हैं, तीनों साइडें ही बराबर करके दिखा रहे हैं, साइड साइड साइड। ठीक है, और इस तरीके से प्रोसीजर मैंने आपको करके दिखा दी है। आ जाइए सवाल पे वापस। इस बार हमें एंगल बी निकालना है। ये है हमारा नंबर 6 क्वेश्चन और ये से मेजरमेंट ले लेते हैं और थोड़ा सा क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इस बार ये दे रखा है 55, ये दिया हुआ है 60, हमें निकालना है बी। अब कैसे निकालेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद हमने देखा कि जो, अब देखो कितना आसान होता है, देखिएगा ABC, आपको बस ABC लिख देना है। कॉन्ग्रुएंस हो गया है PQR के, मींस ये इसके साथ चेंज हो जाएगा ना, कोरस्पॉन्ड बन जाएगा, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल जो B होगा ना वो Q के बराबर होगा। ध्यान सुन लीजिएगा, तो B जो है Q के बराबर और Q हमारे पास है नहीं, पर Q नहीं निकलेगा ऐसा भी नहीं है। उसने आपको तरीका बता दिया, दोनों ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एंगल निकलेगा। फिर आप इस तरीके से लिख के ये वाला एंगल निकालेंगे और आप पूरी ईमानदारी से बिल्कुल ऐसे करके लाएंगे जिससे कि आपको आदत पड़े। ठीक है, आदत कब पड़ेगी, जब आप किसी चीज को कम से कम 20, 21, 30, 40 बार करेंगे, तब आपको हैबिट बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फ्रेम में लगा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB बराबर दिया है AC के। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोगों को क्या कर लेना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप देखिएगा कि क्या क्या हमको गिवन है। ये है A, ये है B, ये है C। ठीक है बेटा, ट्रायंगल मिल गया। अब AB बराबर AC गिवन है, यानी कि ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं कैसे, बताया मैंने आप लोगों को। जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है उसको लिखो, इन ट्रायंगल ABC में गिवन है कि जो AB है वो बराबर है AC के। ठीक है बेटा, एंड आप चाहो तो लिख सकते हैं एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब P देखो ये है हमारा BC, इस पे कोई मिड पॉइंट लेना है यहाँ पर और इस तरीके से उसको हमको ऐसे बना देना। ठीक है बेटा, तो P जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को पता क्या होता है बेटा, दो बराबर भागों में बांट देता है मिड पॉइंट, यानी कि जो BP होगा वो CP के या PC के बराबर होगा। मीन्स ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। ये उसमें गिवन नहीं है, हाँ इतना गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BC जो है, जो P है वो BC का मिड पॉइंट है। सुनना है बेटा आप लोगों को, तो मिड पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा BP होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, CP होगा। कंफर्म हुआ है ना। और यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल नहीं दिए हैं, एक ही ट्रायंगल दिया है और उसी ट्रायंगल के अंदर देखो दो ट्रायंगल बन गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये जरूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा जो है दो ही अलग अलग ट्रायंगल देगा तब आप लोग जो है उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ऐसा नहीं है। एक ट्रायंगल में भी दो ट्रायंगल बना सकता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, और कभी कभी तो आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे आगे जाके। ठीक है, तो उनको भी कॉन्ग्रुएंस करना सीखना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो गिवन आपको समझ आ गया। गिवन में मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना भी लिख सकता हूँ कि या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, या फिर ऐड करके आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देना बेटा कि जो BP होगा ना वो बराबर होगा इसके बेटा PC के या CP के। ठीक है, या आप ऐसा करो सिंपल लिख दो कि P इज द मिड पॉइंट, क्या लिख लेंगे बेटा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बेटा, BC का है। उसके बाद तो क्या करना है, प्रूफ देना ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ACP के। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना देखिएगा। यहाँ पर हम लोगों को टू प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या करना होगा बताइए फटाफट। इसमें हमें लिखना होगा कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा किस ट्रायंगल के बेटा, ACP के। क्या आपको समझ आ रहा है, इस तरीके से इतना आपको लिखना है। ठीक है, हालांकि ये आपको आगे यूज करना है, लेकिन मैं आपको अभी से समझाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये गिवन है कि ये लेंथ जो है इसके बराबर है। ठीक है, अब दो ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रूफ। क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे प्रूफ। समझ आ रहा आप लोगों को। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, उन दो ट्रायंगलों के नाम।
इन ट्रायंगल, आप देखो दो ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है, वो वैसे हम लोग अलग नहीं ले सकता हूँ। ये ABP दिया है तो मुझको इसको ABP लेना होगा, APB नहीं लेना होगा, ठीक है। अगर ABP दिया है तो ABP लेना होगा, ठीक है। APB नहीं लेना होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल ABP, जो भी ट्रायंगल आपको गिवन ना ट्रायंगल के आप नाम लिख देंगे। ये है ACP, मारना बेटा आप लोगों को इस तरीके से इसको लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी तीन चीजें इस ट्रायंगल की तीन चीजों के बराबर दिखाना है। एक तो आपको गिवन है पहले AB बराबर है AC, देखो AB है इस वाले ट्रायंगल में और AC है इस वाले ट्रायंगल में, तो ये तो हो गया आपको गिवन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेंगे। और एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या बताया था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि जो BC लाइन है ना, इसका P ये मिड पॉइंट है अगर, तो फिर आपका जो BP है वो CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि PB बराबर होगा PC के, और ये है गिवन फिर से, ठीक है बेटा, ये फिर से गिवन था आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो पहले आपने एक साइड बराबर करी फिर दूसरी, और ये जो है ना AP जो है वो दोनों में आ रहा है, यार बेटा देख लो, इस ट्रायंगल में भी AP आएगा, इस ट्रायंगल में भी AP आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AP बराबर है AP के, और क्यों बराबर है, क्योंकि ये है कॉमन, समझ आ रहा है बेटा, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो तभी आप लोगों को बस लिख देना है कि जो ट्रायंगल है आप लोगों का कौन सा बेटा, जिसका नाम रखा था आपने ABP, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के बेटा, ACP के, और किस वजह से होगा, बाय साइड 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 SSS। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते थे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए ये ट्रायंगल हमें अलग लेना होगा, ये ट्रायंगल अलग लेना होगा, इसकी कोई भी तीन चीजें इसकी तीन चीजों के बराबर दिखाना होगा और वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। उसमें पहला जो स्टेप है वो है कि हम लोग तीनों साइडें बराबर करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। इस बार ट्रायंगल हमें दिया है PQR, समझा रहे बेटा, PQR, और इसमें जो है आप लोगों को PQ बराबर दिया है PR के, एंड P नहीं होगा यहाँ पे M कर देंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, नीचे होगा QR, देन प्रूव दैट क्या होगा कि AQ, तो हम ले लेंगे यहाँ पे AQ, सॉरी A नहीं होगा P होगा, सॉरी PQM बराबर कॉन्ग्रुएंस होगा इस ट्रायंगल के बेटा, दिमाग लगाइएगा, PRM के, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप इसको खुद सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन 4 टाइप के होते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और अभी हम देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर 9 में देखिए क्या करना है, पहले आप देखिए क्या क्या हमें गिवन है। उसने बोला है पहले मैं अपने पास से एक फिगर बना लेता हूँ। फिगर हालांकि आपको खुद बनाना होता है, ठीक है बेटा, फिगर बुक वाला आपको बना के कभी कभी नहीं देता है, तो आपको खुद बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, डब्ल्यू फिगर कह सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमें AB होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा CD, और ये इसका मिड पॉइंट होता है O, मतलब होता नहीं, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, कहेगा कि O इज द मिड पॉइंट, क्या बोलेगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बेटा, O मिड पॉइंट है AB का और CD का, AB एंड CD, ठीक है, एंड CD, ठीक है। फिर बोलेगा इफ, अगर AC बराबर हो, इफ AC बराबर हो BD के, ठीक है बेटा, AC बराबर हो BD के, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बताइए बेटा, पता है आप लोगों को, हमें प्रूफ करना होगा कि ट्रायंगल जो होगा का कौन सा बेटा, क्या बन जाएगा, AOC, ट्रायंगल AOC जो होगा कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BOD के, ठीक है। इस तरीके से लिख देगा कि BOD, तो मैं बेटा आप लोगों को AOC ट्रायंगल जो होगा वो BOD के बराबर होगा। और ये फिगर आपको सपोज को गिवन नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे, गिवन आप खुद लिख लेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन आ जाएगा। टू प्रूफ में आप ये लिख लेंगे, प्रूफ मैं करके दिखा देता हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, प्रूफ कौन से करना है, ये देखिए आप AOC, ठीक है, और कौन सा प्रूफ करना है आपको BOD, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये आपके भी मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, बाकी प्रूफ कर देता हूँ। देखिए क्या गिवन है बेटा, एक तो ये गिवन है
कि जो AC है वो DB के बराबर है, मीन्स ये लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। तो लिख देंगे कि AC इज इक्वल टू है क्या बेटा, AC बराबर है DB के। कितनी चीज क्लियर करनी होती है, 3, ठीक है। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। पहला टिक कर दिया, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। एक चीज और देख लो, कॉमन हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। एक तो देखो वर्टिकली एंगल बराबर हो रहे हैं वैसे, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं साइड साइड साइड, इसलिए यहाँ पे हम लोग एंगल का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको आप हटा दीजिएगा, इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, तो और कोई ऑप्शन देखेंगे। अभी क्या बताया था उसने कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है AB है ना, AB जो है देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, मींस ये लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ ये होगी। तो OA बराबर हो जाएगा OB के ना बेटा, OA बराबर हो जाएगा OB के, या AO बराबर हो जाएगा PO के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, गिवन है आप लोगों को। उसी प्रकार से आप लोगों का जो OC है वो OD के बराबर हो जाएगा, या CO बराबर हो जाएगा DO के, और ये भी यहाँ पर क्या आएगा बेटा, गिवन है, ठीक है, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। साधारण आप लोगों को 2 ट्रायंगल लिखते हैं, उन 2 ट्रायंगलों को हमें कॉन्फ्रेंस करने का तरीका है कि ये ट्रायंगल अलग करो, ये ट्रायंगल अलग करो, ठीक है। इसकी कोई भी 3 चीजें इसकी 3 चीजों के बराबर कर दो। हम पढ़ रहे हैं SSS, तो कोई भी 3 चीजों में 3 साइड हमें इसमें बराबर करके दिखानी पड़ेगी, तो वो इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जैसा आपका ये बन रहा है AO, तो उसको OA OB भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग OC और OD भी लिख सकते हैं, बिल्कुल OD का नहीं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और आपका जो ट्रायंगल है AOC वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा BOD के, प्रॉपर्टी रहेगी सेम, ठीक है। वो अलग बात है कि आपसे ये पूछता है अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कितने डिग्री का होगा। ये जरूर देख लेना, हो सकता है इसके बराबर हो, ठीक है बेटा। तो वो आपको ट्रायंगल देखना होगा। ये बन रहा है C पे, तो C कहाँ जाएगा, D पे, तो ये तो यहाँ से हटेगा ही, तो D के बराबर होगा, यानी कि 55 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको आने वाली क्लास में समझ में आने लगेगा, अभी आपको इतना आगे नहीं जाना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए बाद में क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन होगा बेटा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, इन फिगर AB बराबर है CD के, मींस ये जो लेंथ है AB, ठीक है, ये लेंथ जो है CD के बराबर है, मींस एक लेंथ बराबर हो गई, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अगला क्या है कि AC बराबर है DB के, AC कहाँ है, ये रहा। ये AC जो है ये लेंथ पूरी जो है इस वाली लेंथ के बराबर है, ठीक है। 2 चीजें बराबर हो गई। एक चीज बराबर करनी है, बताओ क्या बराबर होगी। गिवन कुछ नहीं है, लेकिन कोई एंगल गिवन नहीं है, कोई साइड गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज देखिएगा, आप नोट करिएगा। देखो दोनों ट्रायंगल इस साइड बन रहे हैं, बीच में बन रहे हैं। जब आप इस ट्रायंगल को बना रहे हैं तब भी BC आ रहा है, और जब आप इस ट्रायंगल को बना रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, BC आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सवाल 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अभी बेसिकली आप इतने क्वेश्चन करिएगा। अगली वीडियो में स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।